हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ते रहिए। एग्जाम भी आपका धीरे धीरे पास आ रहा है। मेहनत कीजिए, लगे रहिए और टेंशन मत लीजिए। हम आपका कोर्स आसानी से एकदम अच्छे से A to Z सारा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक समस्या है बच्चों हमारे सामने। ये हमारा बोर्ड जो है ये थोड़ा सा छोटा है, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा है। तो लिखेंगे बोर्ड हमारा भर जाएगा। क्वेश्चन हल करने के लिए जगह मुझे नहीं मिलेगी। इसके लिए थोड़ा सा हमें माफ कीजिएगा बच्चों। तो आप लोग बुक लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कह क्या रहा है। वो हम आपको पढ़ के भी बता दे रहे हैं, समझा के भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ है नहीं। तो हम आपको समझा रहे हैं। कोई घर है या कार्य है, जैसे वो घर बनता है, तो अगर हम एक दिन गोला मार दे, गोले का अर्थ है एक दिन में नहीं गया, ये विलंब हुआ, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ड्यू क्या थी, 30 दिन में कार्य को खत्म करना था, 30 दिन में कार्य को खत्म कर देना था, लेकिन हुआ क्या कि मैं लेट करता जा रहा हूं, मैं कार्य को पूरा करने में लेट करता जा रहा हूं। तो एक दिन लेट का बच्चों, एक दिन लेट का मुझे 200 रुपया देना पड़ा है, मुझे 200 रुपया पेनाल्टी भरनी पड़ रही, ठीक है, जुर्माना भरना पड़ा है। 2 दिन लेट से पूरा करेंगे तो मुझे 250 रुपया पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। 3 दिन लेट से पूरा करेंगे बच्चों तो मुझे 300 रुपया पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। आपको दिख रहा है हर दिन कितना कितना बढ़ता जा रहा है, 50 से 50 रुपया बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। अगला लेट करोगे तो 350 रुपया भरना पड़ेगा आपको। ऐसे आप 30 दिन तक लेट कर दिए, कितने दिन तक? 30 दिन तक लेट करोगे तो कितना रुपया भरना पड़ेगा, यही आपको निकाल के बताना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ एक पद बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है? पद बन जा रहा है, एक एपी बन जा रही है। देखो 200, 250, 300 ऐसे डट 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 बनता जाएगा कि नहीं? कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। एकदम आसान है, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। एकदम इजी है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हल। आइए बच्चों, तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर सार्वांतर डी है, ठीक है। ये है बच्चों, तो यहां से ए बराबर क्या मिलेगा बच्चों? ए बराबर यही पहला पद बन जाएगा आपका, यही आपका पहला पद बन जाएगा। पहले दिन जो लेट है वही आपका पहला पद बन जाएगा। ये हो गया बच्चों 200, ये हो गया आपका 200। और ये कौन सा बन जाएगा बच्चों? दूसरा पद बन जाएगा। कितना बन जाएगा? दूसरा पद। तो आप मत लिखिए, आप मत लिखिए, आप ऐसे ही छोड़ दो, है ना। तो आप देख रहे हो सार्वधांतर डी बराबर क्या मिलेगा? हर दिन कितना कितना बढ़ रहा है? 50-50 बढ़ रहा है, हर दिन 50-50 बढ़ रहा है। क्वेश्चन में भी दिया है कि हर दिन 50 बढ़ेगा, तो वही डी कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा? डी। तो डी का मान आएगा 50, है ना। अच्छा, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। यन मतलब बच्चों 30 दिन तक, यन मतलब 30 दिन तक। पूछ क्या रहा है? अगर 30 दिन आप गोला मारोगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी यस यन पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है बच्चों? यस यन, यानी 30 दिन में कितना रुपया जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आइए देखते हैं हम लोग। अब वही फार्मूला लगा लो, सब कुछ पता ही है आपको। एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, ठीक है। तो यस एन बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों? एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। एन की जगह क्या रखना बच्चों? 30 दिन के लिए निकालना है। यस 30 बराबर यहां से हो जाएगा 30 बटा 2, यहां से 2 गुणे ए का मान बच्चों,
ए का मान 200, ए का मान 200 कोष्ठक में रख देते हैं। 200 और प्लस n 30 है बच्चों, 30 माइनस 1। अब बोले डी का मान क्या है 50। हर दिन कितना बढ़ रहा है बच्चों 50 रुपया। आइए ये कट जाएगा, देखो 15 दूना 30, 15 आएगा। यहां देखो 200 से 2 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400 और प्लस 30 में से 1 गया 29 आएगा बच्चों। कितना 29 और गुणे में क्या हो जाएगा 50। ठीक है, आइए थोड़ा सा अंदर हल करते हैं। ये 15 हो गया, यहाँ हो गया बच्चों 400 प्लस, देखो जीरो तो रहेगा, लास्ट में जीरो है, इकाई अंक जीरो रहेगा। 5 9 45, 45 5 हासिल आपका 4, 5 दूनी 10 4 14, 14 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों 15, देखो 14 50 में 4 से जोड़ोगे तो 18 50 आएगा, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, ये जोड़ दिया, क्या आया 18 50। अब ये 15 बूढ़े में लगा है, बूढ़ा करा लो सीधा सीधा। 15 शून्य शून्य, वो 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 120 में 7 में जोड़ दूंगा 127, तो हासिल क्या आया बच्चों 12 आया। 15 एक के 15, 15 12, देखो 15 एक के 15, 15 12, देखो 27 आएगा। 15 12 आ गया बच्चों 27,750। यानी कुल कितना रुपया देना पड़ेगा आपको। 30 दिन विलंब से कार्य करोगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा बच्चों 27,750 रुपया देना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख लें, अतः 30 दिन विलंब से कार्य पूरा करने पर, कार्य पूर्ण लिखो। ठीक है, कार्य पूर्ण करने पर 27,750 रुपया देना पड़ेगा। रुपया है बच्चों, ठीक है, देना पड़ेगा, ये जुर्माना। तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये वाला, ये आपका, ये समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, समझ में आया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये भी बड़ा है तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, समझा भी दूंगा आपको। ठीक है, 16 ये है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, मैं ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ, आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। टोटल राशि 700 रुपये है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार का आपको मान पता करना है। अब थोड़ा सा देखो, आप थोड़ा सा समझो। समझने वाली बात ये है बच्चों कि 7 लोग हैं, है ना। टोटल कितना रुपया रखा गया पुरस्कार में बच्चों 700 रुपया रखा गया। इसी 700 में हमको 7 प्राइज देना है, 7 लोगों को 7 प्राइज देना है। यानी पहला इंसान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, 7 को देना है। अब ये कह रहा है कि आपको अगर आप 100 रुपया दे दोगे सेम सेम हो जाएगा, तो कोई फर्स्ट सेकंड माना नहीं जाएगा। ये चीज कह रहा है कि पहले वाला मान लो 100 रुपया पा रहा है तो दूसरा वाला इससे 20 रुपया कम पाएगा बच्चों, 80 पाएगा। तीसरा अपने से ठीक पहले वाले से 20 कम पाएगा, यानी 80 से 20 कम क्या हो जाएगा 60। ये चौथा 60 से 20 कम 40 रुपया पाएगा। ये पांचवा 40 से 20 कम 20 रुपया पाएगा। ऐसे अपने से ठीक कम ये लोग 20-20 रुपया पाते रहेंगे।
तो अगर हमको किसी तरह से पहला पद पता चल जाए, पहला वाला कितना पा रहा है, तो हम उसी में से 20 20 20 20 कम करते जाएंगे और सबको पैसा आराम से बांट देंगे। समझ में आई बात? ठीक है, आइए देखते हैं। आइए बच्चों, यानी मुझे ये पता करना है, पहला पद पता करना है। पहला पद पहले स्थान पे ये है ना, तो मुझे कुल मिला के पहला पद पता करना है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। चलो, तो मुझे दिया है बच्चों, ये चीज लिख लेंगे, ये थी थोड़ा सा लिख लेंगे, और फिर आप देखिए ध्यान से, मुझे पहला पद निकालना है, प्रथम पद है ना। तो टोटल राशि यानी एन क्या दिया है बच्चों, टोटल राशि कितनी है 700, टोटल राशि 700 है ना। अब सुनो मेरी बात, यन कितना है 700, कितने लोगों में बांटना है बच्चों, 7 लोगों में, तो यन का मान हो जाएगा 7। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ना है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आ जाएगा। ठीक है, 7 लोगों में बांटना है। अच्छा, सार्वंतर कितना आएगा, डी 20 रुपये कम दिया जा रहा है सबको, क्या दिए, क्या पर 20 रुपये सबको कम दिया जा रहा है, तो यहां से हो जाएगा बच्चों माइनस का 20। ठीक है, कम का मतलब माइनस लग जाएगा, माइनस का 20। अब मुझे ज्ञात करना है पहला पद, है ना। किसी तरह से क्या क्या निकाल लें हम लोग, पहला पद, यही पहला आराम से निकल जाएगा, तो हम लोग सबको 20 कम करके बांट देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। अब तो कौन सा फार्मूला लेंगे, वही फार्मूला, n पदों का योगफल। ठीक है, n पदों का योगफल तो क्या होता है बच्चों, यस n बराबर n/2 2a प्लस n - 1 गुणे में बच्चों क्या है, d है। अच्छा, यस n कितना है, 700 रुपये है बच्चों, 700 रुपये बांटना है, 700। n कितना है बच्चों, 7 है, 7/2 2, a का मान नहीं पता, ये तो फाइंड करना है। n का मान हो जाएगा बच्चों 7 और -1 गुणे में d का मान क्या है, d का मान है -20। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जाएगा, ये भेज दोगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा, गुणा, और ये गुणे में है, ये हो जाएगा भाग, तो इधर हो जाएगा 700 गुणे में 2 बच्चों, 7 भेजोगे 7 भाग बन जाएगा इधर। ठीक है, इधर क्या बचेगा 2a प्लस, यहां से देखो, यहाँ बचेगा 6 बच जाएगा, देखो 7 में से 1 गया 6, यहाँ बचेगा सीधा -20। ठीक है, थोड़ा तेजी कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब तो आप लोग सीख लिए होंगे ना। देखो 7 से ये कट जाएगा बच्चों 100 बार में, तो 100 गुणे 2, 100 दूना 200 आएगा, इधर आ गया 200, इधर हो जाएगा 2a, देखो प्लस गुणे माइनस, 20 छक्का 120 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो क्या करें, ब्रैकेट को खोल लो, तो 200 बच्चों, इधर क्या है 200 बराबर 2a - 120। ठीक है, 120 को इधर भेज दो, अंकों को एक तरफ करो, 120 को भेज दो, तो 120 को भेजेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2a, मैं घुमा के लिख रहा हूँ, ये पहले लिख रहा हूँ, ये पीछे कर दे रहा हूँ, तो 200 यही है बच्चों, ये जाएगा निगेटिव है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2a बराबर, ये जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 320, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 320, इधर ये गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 16 बार में कट जाएगा। a का मान आया बच्चों 160, a का मान आया 160, यानी पहला पुरस्कार होगा 160 रुपये, फिर 20 कम करते चले जाइए। आइए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा है जगह बच्चों, समझ लीजिएगा आप लोग। तो अतः प्रथम पुरस्कार कितना है बच्चों, 160 क्या रुपया है। ठीक है, अच्छा सेकंड पुरस्कार बच्चों, सेकंड प्राइज, तो सेकंड प्राइज होगा इससे 160 से 20 कम 140 हो जाएगा बच्चों। थर्ड पुरस्कार, P मतलब प्राइज लिख लो चाहे पुरस्कार, ठीक है, तो थर्ड पुरस्कार बच्चों इससे 20 कम 120। फोर्थ पुरस्कार बच्चों इससे 20 कम क्या हो जाएगा 100 रुपया। फिफ्थ इससे 20 कम 80।
सिक्स्थ पुरस्कार बच्चों, इससे 20 कम क्या हो जाएगा 60, और 7 लास्ट वाला कितना पाएगा, इससे 20 कम क्या हो जाएगा 40, और सब रुपया में है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये तो लिखेंगे। 17 क्या कह रहा है? 17 भी बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, तो मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, समझा भी दूंगा। ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। देखो कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने? 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी बच्चों? कितनी होगी? ठीक है, कितनी होगी? चलिए आइए, आसान सा सवाल है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ पहले। यानी कहने का मतलब है एक स्कूल है बच्चों, एक स्कूल है, उसमें फर्स्ट वाले भी हैं, सेकंड वाले भी हैं, थर्ड वाले भी हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट, क्लास 12th वाले भी हैं, क्लास 12th वाले भी हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वाले में 3 ग्रुप बनाया गया है, सेकंड वाले में भी 3 ग्रुप बनाया गया बच्चों, थर्ड वाले में भी 3 ग्रुप बनाया गया, और 12th वालों में भी कितने ग्रुप है बच्चों? 3 ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट वाले ये एक में है, फर्स्ट में है, एक में है, तो ये लोग ये तीनों एक एक पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और ये 2 में है, ये लोग 2 में है, तो तीनों 2-2 पेड़ लगाएंगे, और ये 3 में है, तीनों 3-3 पेड़ लगाएंगे। ऐसे 4 वाले 4-4 पेड़ लगाएंगे, 5 वाले 5-5 पेड़ लगाएंगे, ऐसे 12 वाले कितने लगाएंगे? 12 12 12। ठीक है बच्चों, अब देखो एक एपी बन रही है, एक एपी बन रही है, अतः एपी क्या बन रही है बच्चों? देखो फर्स्ट वाले कुल मिला के कितने पेड़ लगाए हैं? 1 1 1, यानी 1 2 3 पेड़ लगाए हैं, अतः एपी क्या बन रही बच्चों? 3। सेकंड वाले देखो 2 2 4 तो 6 पेड़ हो गया, ऐसे थर्ड वाले 3 3 6 3 9 पेड़ हो गया, ऐसे डॉट डॉट डॉट। क्लास 12th वाले कितना लगाए हैं? 12 12 12 12 3 36, कितना बच्चों? 36 पेड़ लगाए। कितना लगाए हैं? 36 पेड़ लगाए हैं। तो आपको बताना है कुल कितने पेड़ लगाए गए, कुल कितने पेड़ लगाए गए, यही निकाल के दिखाना है। तो बहुत आसान है, यस एन पदों वाला एन पदों वाला फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। मुझे हर चीज पता है। देखो यहां से ए बराबर क्या मिलेगा, एग्जाम में आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, एकदम यहां से ए बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 3। सार्वांतर डी बराबर क्या मिलेगा? पीछे वाले में पहला वाला -6 -3, तो डी बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 3 आ गया। ठीक है, अच्छा लास्ट में यनवा पद कितना है? लास्ट वाले कितना लगाए? ये वाला पद है बच्चों यनवा पद, लास्ट वाले कितना लगाए? 36। तो लास्ट वाले कितना लगाए हैं? 36 पेड़ लगाए हैं। ठीक है, अच्छा कितनी कक्षा के लोग मिले हैं कुल? देखो 1 वाले 2 वाले 3 वाले 4 वाले 5 वाले 6 वाले 7 वाले 9 10 11 12, यानी कुल मिला के 12 कक्षा के लोग मिले हैं, यानी n बराबर हो जाएगा बच्चों 12, n बराबर हो जाएगा 12। अब सब कुछ दिया गया है, आइए अब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। ठीक है बच्चों, n पदों का योगफल तो क्या होता है? यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। ठीक है, मैं आपको ऐसे करा रहा हूं कि आपको एग्जाम में कुछ भी चेंज करने की जरूरत है नहीं, आपको सीधा सीधा ऐसे लगा के आना एकदम हो। ठीक है, 2 आइए
यस यन कितना है बच्चों, 12 है, यस 12। तो यहाँ यन की जगह रखोगे 12/2, थोड़ा मार्कर मोटा वाला यूज करते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा 2, ए का मान क्या है, ए का मान है बच्चों 3, प्लस यन कितना है 12 है, और माइनस 1, डी का मान क्या है, डी का मान है बच्चों 3, डी का भी मान है 3। ठीक है, देखो 2 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 दूनी 6 बच्चों, और प्लस यहाँ से 12 से 1 गया 11, और गुणे में 3 आया। ठीक है, चलिए और थोड़ा हल करते हैं। 6 प्लस 11 3 33। ठीक है, आइए यहाँ करते हैं थोड़ा सा, बराबर 6 गुणे में, ये जोड़ दो सब। ठीक है, जोड़ दो सब, तो 33 6 39 बच्चों, 33 6 39, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं, 39 यानी 3 9। ये बीच में गुणा माना जाता है, क्या माना जाएगा, गुणा। तो गुणा करा लो, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 3 का 18, 18 5 23 बच्चों, 18 5 23। ये आ गया आपका यस 12। क्या आया बच्चों, यस 12। यानी लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी, 234 होगी। तो कुल पेड़ कितने लगाए जाएंगे बच्चों, अतः कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है, 234 होगा। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप ये भी फार्मूला लगा सकते थे, नहीं तो देखो छोटे वाले से काम आपका हो जाता। यनवा पद भी पता था, देखो छोटे वाले से भी कर सकते थे। आप बड़ा वाला भी लगा सकते हो, छोटे वाले से भी कर सकते थे। SN बराबर n/2 a प्लस EN वाला, यहां से भी कर सकते हो। देखो S 12, यहाँ 12 करते, यहाँ 12/2, यहाँ पहला पद क्या है 3 है, लास्ट पद क्या है बच्चों 36 है, लास्ट पद क्या है कि 36 है ना। तो आप यहां से भी कर सकते थे, तो मन करे यहां से कर लेना, मन करे तो ये बड़ा वाला कर लेना, आपकी इच्छा। ठीक, आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। जब लास्ट पद पता हो तो आप ये वाला फार्मूला लगा लो, जब नहीं पता है तो ये वाला भी लगा लो। तो हमने आपको यहां से करके दिखा दिया। ठीक है, लंबा कैलकुलेशन था तो इसीलिए मैंने ये बता दिया। आप यहां से भी कर सकते हो, नंबर कभी नहीं कटेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो देखते हैं, ठीक है, पढ़ देते हैं। देखो कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में आपको दिखाया जा रहा है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, ध्यान में दीजिएगा, अर्धवृत्तों, पूरा वृत्त नहीं कह रहा, अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है। आपको पाई का मान लेना है 22/7। आइए बच्चों, एकदम आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, तभी समझ में आएगा। देखो मान लिया ये आपका केंद्र है ए, और यहां से मैं सर्कल को बना रहा हूं, देखो ऐसे ले जाएंगे। हाँ, थोड़ा गंदा बन गया बच्चों, ये देखो, है ना। यहां से देखो यहां तक आपको अर्धवृत्त लेना है। अर्धवृत्त का मतलब बच्चों, अर्धवृत्त का मतलब ये पूरा नहीं ले जाना है आपको, आधा वाला वृत्त। अर्धवृत्त का मतलब यहां से लेके सिर्फ यहां तक की दूरी, बस। यहां से यहां की रेडियस ले लो, यहां से यहां की रेडियस, इसे आधी दूरी लेनी, बस यहां तक, है ना। तो यहां की रेडियस क्या है, 0.5 है बच्चों। ठीक है,
और फिर यही जा रहा है, देखो फिर यहाँ पहुँच गया। अब जब यहाँ पहुँचेगा तो अब केंद्र से जो दूरी होगी इसकी ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर यही बढ़ेगा आगे, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर अब जो दूरी है इसकी केंद्र से बच्चों यहाँ से लेके यहाँ की दूरी है, अब इसी में हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो सब में कितना जोड़ा जा रहा है, 0.5 ही तो जोड़ा जा रहा है। 0.5 में 0.5 ऐड किए तो 1 बन गया, 1 में 0.5 ऐड किए तो 1.5 बन गया, फिर 0.5 में जोड़ दूंगा फिर जाएगा तो 2 बन जाएगा। समझ में आया? ठीक बच्चों, आया समझ में? आइए देखते हैं आगे, आइए थोड़ा सा देखते हैं आगे। अब क्या कह रहा है, अब ये चीज कह रही है कि एक सेकेंड, आइए बच्चों देखते हैं। थोड़ा सा माइक जो है बंद हो गया था बच्चों, तो हमको लगा कि आवाज नहीं जा रही होगी, बस इसीलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई। अब थोड़ा देखते हैं ध्यान से, आओ देखें आगे। देखो अर्धवृत्त बनाना है आपको, तो ध्यान से आप देखो, ये पूरा वृत्त है, आधे वृत्त की दूरी लेनी है, आधे वृत्त, अर्धवृत्त सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये आधा वाला, आप चाहे नीचे वाला ले लो और चाहे ऊपर, तो मैं आधा वाला ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? आधा, ये आधा वाला मैंने ले लिया, ठीक है, आधा वाला मैंने ले लिया, ठीक है। अगर मुझे, हमको यही दूरी पता लगानी बच्चों, और यही आपका 13 बार लेना है। कितना बार लेना है? 13 बार। यही आपका 13 बार ऐसे ऐसे बनेगा, 13 बार। लेकिन रेडियस बढ़ती जा रही, रेडियस क्या हो जा रही? बढ़ती जा रही। पहले वाले की रेडियस आपको अगर ये पता करना है बच्चों, ये वाली दूरी, ये वाली पता करनी है, तो ये क्या है? आप जानते हो पूरे वृत्त की परिधि होती है, ये क्या है बच्चों? ये परिधि है। तो पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, यही पढ़े हो। अच्छा, अगर मुझे आधे वृत्त की परिधि निकालनी है तो इसे क्या करें? 2 से भाग दे दें, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आया? पाई r आया, पाई r आया। यानी इसकी जो दूरी है पहले वृत्त की वो हो जाएगी पाई r1 मान लेते हैं। पहली रेडियस क्या है? 0.5 है। रेडियस बदल रही है ना, तो रेडियस बदल रही है तो हम लोग अलग अलग मान लेंगे, ठीक है। तो इसकी दूरी मैंने मान लिया r1 है, रेडियस इसकी। दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा है, हमने रेडियस r2 मान लिया है जो कि 1 है। फिर r3 ले लेंगे, r3 आपका 1.5 है। तो सब में पाई r1, ये भी दूरी निकालोगे बच्चों पाई r2, ये दूरी निकालोगे पाई r3, अगली में निकालोगे तो पाई r4, यही तो बनेगा। अर्धवृत्त आपको निकालना है, यानी वृत्त की आधी वाली परिधि यही तो बनेगी, पाई r1, पाई r2, पाई r3, पाई r4, ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। ऐसे कितना निकालना है मुझे? 13 तक, हमको 13 तक निकालना है। तो इससे एक पद बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? इससे एक पद बनेगा। देखो कैसे बनता है, आइए बनाते हैं हम लोग। अतः अब तो देखो, मैं मान लेता हूं पहला पद है ना, प्रथम पद a, ठीक है, चाहे a1 लिखो चाहे a लिखो। a मैंने मान लिया कि वो पहली परिधि की लंबाई है, परिधि को मैंने L1 मान लिया बच्चों। क्या मान लिया है? L1, अर्ध परिधि, ठीक है, अर्धवृत्त, अर्ध परिधि। तो यहां से आप देखोगे जब हम दूरी निकालेंगे, आधे वृत्त की लंबाई निकालेंगे, तो हो जाएगा पाई इंटू r1, पाई इंटू r1। तो पाई का मान ऐसे ही रहने तो लास्ट में हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो यहां से r1 की वैल्यू बच्चों, पाई इंटू r1 की वैल्यू है 0.5। तो आप सॉल्व करते हो, 0.5 पहले लिखते हो, पाई को पीछे कर देते हो। तो ये सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया आपका पहला पद बच्चों। कौन सा हो गया? पहला पद। इसी तरह से a2 निकाल लो। a2 क्या हो जाएगा? L2 बराबर पाई इंटू r2। तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू r2 की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। तो 1 में किसी संख्या का गुणा हो वही आएगा, ठीक है। 2 पद निकाल लिया, बहुत है, 2 पद निकाल लिया आपने, बहुत है। आगे हम लोग ये 2 पद निकालने का मतलब है बस मुझे मुझे सारवांतर पता करना है बस। तो 2 पद से हम लोग सारवांतर आराम से निकाल सकते हैं। आगे भी और बचेगा, तो आपको कितना निकालना है? 13 पदों तक। तो n बराबर क्या है बच्चों? 13 पदों तक। और आपसे पूछ क्या रहा है? यस n, यानी यस 13 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यस 13, 13
अर्धवृत्तों की लंबाई कितनी होगी, यही आपसे पूछ रहा है बच्चों। आइए देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा सारबांतर पता कर लेते हैं। सारबांतर क्या बनेगा, देखो सारबांतर d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 कितना है, पाई है, और माइनस a1 0.5 इंटू पाई है बच्चों, 0.5 इंटू पाई है। आइए थोड़ा सा हल करते हैं इसको। कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। आइए तो d बराबर बच्चों, d बराबर पाई 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2, 1/2 गुणे पाई। तो यहां से d बराबर पाई माइनस पाई, एक के पाई, पाई बाई 2। आपको ए टू जेड मतलब सारी कैलकुलेशन बताते चल रहे हैं, शॉर्ट में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो d बराबर यहां से देखो एलसीएम लेंगे तो 2 पाई, ये 2 का गुणा कराया जाता है, और माइनस पाई, अब पूरे बटन क्या लग जाएगा 2। तो d बराबर 2 पाई से एक पाई निकलेगा, एक पाई बचेगा मेरे पास, तो d बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 बच्चों। अब क्या करना है आपको, बस यही निकाल लेना है, n पदों का योगफल। आइए अब n पदों का योगफल, ठीक है। फॉर्मूला बताओ, यस n बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d, ठीक है। यस n की जगह बच्चों 13 है, 13 पूछ रहा है, 13 अर्धवृत्तों का पूछ रहा है। तो 13 यहाँ हो जाएगा 13/2। 2a, a का मान क्या है बच्चों, a का मान है आपका 0.5 पाई, ठीक है, प्लस n का मान 13 और माइनस 1, d का मान क्या है पाई बाई 2, d का मान है बच्चों पाई बाई 2। यहां से ये कटेगा नहीं, 13/2, यहां से देखो 2 गुणे में 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, और गुणे में क्या हो जाएगा पाई, प्लस 13 में से 1 गया 12, और गुणे में पाई बाई 2। अब थोड़ा ध्यान दो, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये हटेगा 6 बार में, 2 6 12 ना, यहां से हो जाएगा बच्चों 13/2, यहां सिर्फ पाई बच रहा है, प्लस यहाँ 6 गुणे पाई, 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहां से 13/2, और यहां से देखो 6 पाई 1 पाई, 7 पाई बचेगा, गुणे में क्या हो जाएगा 7 पाई। अब क्या करना है, पाई की वैल्यू रख दो, तो 13/2 गुणे में 7, पाई का मान है बच्चों 22/7, ये बोला है लेने के लिए। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, मेरे पास क्या बचा 13 गुणे 11, 13 1 के 13, 13 3 हासिल 1, 13 1 के 13 14, 143 सेंटीमीटर बच्चों, कितना 143 सेंटीमीटर। चूंकि मुझे पाई का मान बच्चों दे रखा है, क्या लेना है 22/7, ठीक है। तो आंसर मैं इधर थोड़ा रिटर्न कर दे रहा हूं, थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। अतः 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। ये बच्चों हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, और एकदम इजी है, कुछ है नहीं, ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।